हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 के लिए हमारे पास विषय विज्ञान उपविषय भौतिक विज्ञान में पाठ 9 चल रहा है, बल तथा गति के नियम। और इस वीडियो में हम भाग 3 ले रहे वीडियो का ये, और अभ्यास प्रश्न होंगे। अभ्यास प्रश्न में बच्चों मैंने यहाँ पर हिंट रूप में लिख दिया है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल कर बैठ जाएंगे और प्रश्न नंबर 5 से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। और आपको ये भी देखना है कि कुछ प्रश्न शुरू में बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पिछली वीडियो में आ चुके हैं, मैं उनका आंसर दे चुका हूँ, ठीक है। और यदि आप उनको खोजेंगे तो उनका आंसर मिल जाएगा, फिर भी आप प्रयास करेंगे, नहीं तो हम उसको बाद में बता देंगे। तो हम प्रश्न पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, आपकी किताब में एक ट्रक से डॉट डॉट कर में शो करा है, बल की गणना करनी है और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम दे रखा है। तो आप बुक उठा लीजिए और प्रश्न पढ़ना। देखिए, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करना है। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, इसकी गणना करनी है। और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम दे रखा है। तो बच्चों पहली बात तो देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। एक ट्रक विराम अवस्था से, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो देखो हम प्रश्न नंबर 5 को यहाँ से हल कर रहे हैं और प्रश्न 5 का उत्तर जो ले रहे हैं। देखिए पहली बात तो ट्रक का प्रारंभिक वेग क्या है, देखेंगे। ट्रक का प्रारंभिक वेग यू से लिखते हैं, विराम अवस्था में 0 है। फिर कहा है किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। तो त्वरण तो दे नहीं रखा है कुछ। अच्छा, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। समय दे रखा है बच्चों, समय टी दे रखा है आपके पास 20 सेकंड, और जो दूरी तय कर रहा है वह भी दे रखी है। और दूरी आपके पास एस जो शो करते हैं वो है बच्चों, देखिए 400 मीटर। कितनी है, 400 मीटर। अब उसने क्या कहा है, त्वरण तो पता ही नहीं हमारे पास, तो त्वरण हमने मान लिया त्वरण ए है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि गाड़ी का जो द्रव्यमान है, ट्रक का जो द्रव्यमान है, ट्रक का द्रव्यमान दे रखा बच्चों कितना, 7 टन एम मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, 7 टन। उसने ये भी बताया है कि क्या बच्चों, 1 टन बराबर रखा है 1000 kg अर्थात किलोग्राम। तो जब 7 टन में 7 टन को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम होते हैं, 1 टन में सॉरी, तो 60 टन में हो गए आपके 7000 किलोग्राम। अब हमारा एम की वैल्यू भी निकल गई। फिर उसने ये कहा बल की गणना कीजिए। बल F बराबर क्या होगा बच्चों, भाई आप जानते हैं F बराबर तो MA होता है आपकी कक्षा 9 के स्तर पर, है ना। अब जब F बराबर MA लगाना पड़ेगा तो ये भी तो देख लीजिए, त्वरण तो हमारे पास है ही नहीं। और आप देखना कि U हमारे पास है, T हमारे पास है, S हमारे पास है, A निकालना है। तो हमारे पास गति के समीकरण थे, जब देखेंगे ध्यान से, B बराबर U प्लस AT प्रथम समीकरण था, और एक समीकरण हमारे पास था S बराबर UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर, और एक था B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस के 2AS। जरा हम मैच कर लेंगे कौन सा गति का समीकरण यहाँ वेरीफाई हो सकता है। देखिए हमारे पास T है, U है और S है। T, U और S और A का रिलेशन किस समीकरण में सही बैठ रहा है, मतलब वो मैच कीजिए। पहले में नहीं मैच कर रहा, छोड़ देंगे भाई। दूसरे मैच कर रहा, इसको ले लेंगे। थर्ड से मतलब इसमें है नहीं, तो हमने गति की द्वितीय समीकरण का फॉर्मूला लगा लेंगे। गति की द्वितीय समीकरण से तो बच्चों फॉर्मूला आपको बताइए, S बराबर UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर। S आपको रखा कितना, 400 मीटर, U है 0, समय T रखा 20 सेकंड, हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे लिख देंगे। त्वरण निकालना था, T हमारे पास 20 दे रखा है, चूंकि स्क्वायर में है यहाँ पर AT स्क्वायर, तो T स्क्वायर को हमने वैल्यू बनाने के लिए T कमांड डाल दिया और इस पर स्क्वायर चढ़ा दिया। अब बच्चों देखेंगे
400, ये ऐसे रह जाएगा, 20 जीरो जीरो हो जाएगा, 1/2 इंटू ए, 200 का वर्ग आप जानते हो, 2 दूनी 4, ये 400 हो गया। अब 200 से इसको कट कर दीजिए, 2 से 200 बार चला जाएगा। अब स्थिति क्या हो जाएगी देखिए जरा, ये 200 हो जाएगा, मतलब अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे त्वरण ए की, तो 400/200 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण यहां पर आ गया। बच्चों हमारा आधा काम तो हो गया यहीं पर, क्योंकि हमें चाहिए था बल। अब बल लगाने के लिए, फॉर्मूला पूरा करने के लिए हमें चाहिए था त्वरण ए हमें मिल गया। अब तो बल का फॉर्मूला लगाना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप करते हैं, तो प्रश्न क्या कर रहा था लास्ट में कि द्रव्यमान रखा है तो उस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। तो बच्चों ट्रक पर लगने वाला बल कितना होगा, देखिए बच्चों, बल बराबर होगा F बराबर ma। तो बच्चों m की वैल्यू आपके पास थी पहले से ही, 7000 kg। ए आपने निकाल लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 दूनी 1400, ये आपका आ गया न्यूटन। अब बच्चों इतना काम तो हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं और दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। तो बच्चों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट अपनी बुक में देखिए, एनसीईआरटी की प्रश्न नंबर 6 पढ़ लीजिए, ठीक है। अब 6 में देखो बच्चों कह रहा है, ये क्या कह रहा है जरा देखेंगे ध्यान से। कहा है कि 1 किलोग्राम के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल, जिसे बोलते हैं अवरोधक बल बोल देते हैं, की गणना करना है। बच्चों जैसे जैसे प्रश्न में दिया होता है हम वही वैल्यू लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए पहली बात करते हैं, क्या उसने कहा है, क्या कि 1 किलोग्राम का एक पत्थर है। तो बच्चों हम प्रश्न नंबर 6 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए पहले लिखेंगे पत्थर का द्रव्यमान। बच्चों पत्थर द्रव्यमान हम m से लिख दिया, रखा कितना 1 किलोग्राम दे रखा है, तो 1 kg लिख देंगे। फिर उसने क्या कहा है, पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। मतलब ये पत्थर को जब फेंक रहे हैं तो इसका प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग को हम लिखते हैं u से। ये प्रारंभिक वेग हो गया आपका u पत्थर का, और कितने मीटर पर सेकंड से है, ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से है। और फिर क्या कहा उसने, पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। दूरी जो तय हुई, दूरी को आप s से लिख देते हैं, ये दूरी तय की उसने 50 मीटर। कहाँ रुक जाता है, मतलब अंतिम जो वेग हो गया पत्थर का वो बच्चों 20 से शो करते हैं, रुक गया मतलब शून्य हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ जो जो चीज़ दे रखी थी थ्योरी से निकालते रहेंगे। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल, हमें बल निकालना बच्चों, घर्षण बल F निकालना है। तो आप जानते हैं F बराबर ma होता है, और जब F बराबर ma होता है तो देखिए जब बल आप लगाएंगे फॉर्मूला बल का F बराबर ma, तो m तो हमारे पास दे रखा है, a तो हमारे पास है नहीं। फिर पुरानी वाली बात करेंगे, हमारे पास जो गति की समीकरणें थी, b बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as, तीनों में से कौन सी गति की समीकरण यहाँ वेरीफाई हो ताकि हम लगा दें। और हमें बल निकालने के लिए ए तो हमारे पास है ही नहीं, ए निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं करते हैं क्या हैं। देखिए m हमारे पास है, u हमारे पास है, s हमारे पास है, b हमारे पास है, तो गति की समीकरण कौन सी वेरीफाई हो रही है। देखिए भाई b और u और a और t,
टी तो इसमें है नहीं, तो पहले समीकरण लगाएंगे नहीं, छोड़ देंगे भाई। फिर देखेंगे क्या गति के साथ दूरी दे रखी है, क्या दूरी हमारे पास है। अच्छा u और b है, क्या है। अच्छा a तो है नहीं और t भी नहीं है, तो दूसरा समीकरण भी नहीं लगेगा। तीसरे समीकरण की बात आई और तीसरा समीकरण हमारे को सही बैठ रहा है, u भी हमारे पास है, b भी हमारे पास है, s भी हमारे पास है, a निकालना था। तो बस हमारा काम हो गया सही। हमने गति का तृतीय समीकरण लगा लेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s। बी कहां है, बी तो शून्य है। यू कहां पर है, यू तो 20 है। ए तो है ही नहीं हमारे पास। एस कितना, एस तो 50 मीटर दे रखा भाई, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 20 का स्क्वायर 400 और 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये 100 ए हो जाएगा। अब जब इधर ले जाएंगे 400 माइनस में आ जाएगा, पक्षांतर करने पर ये बराबर 100 ए रह जाएगा। अब देखेंगे निकालनी वैल्यू ए की, तो ये ए बराबर हो जाएगा आपका -400 बटे 100 और 100 ही कम 100, 100 चौका 400, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का चिन्ह ये दर्शा रहा है बच्चों कि ये मंदन है, मतलब गति धीरे धीरे कम होती जा रही है, वेग घट रहा है। तो ये मंदन को शो कर रहा है, ऋणात्मक त्वरण है। अब जब ऋणात्मक त्वरण होगा तो बल भी कैसा होगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा, मतलब अवरोधक बल है ये। जो अब बल लगेगा वो अवरोधक बल हो जाएगा। तो अवरोधक बल हमारे पास निकाल लेंगे फॉर्मूला, क्या बल बराबर फॉर्मूला बल का F बराबर एम ए। एम हमारे पास है पहले से ही 1, ए निकाल चुके हैं -4, 4 कम 4, -4 न्यूटन, ये आपका अवरोधक बल आ गया। ठीक है, मतलब ये प्रयास कर रहा है रोकने का। हमने बातों बातों में 2 प्रश्न ऐसे ही सोल्व कर लिए। अब प्रश्न नंबर आता है तीसरा 7वें पर, देखिए। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 पे पहुंचते हैं। अब आप अपनी बुक का 7वां प्रश्न देखेंगे, जरा पढ़ लेंगे, साथ साथ पढ़ते जाइए। जैसे मैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई हैं, किस प्रकार लिखता हूं, वो भी लिखते जाइए, ताकि प्रश्न आप बड़े आसानी से सोल्व कर सकें। प्रश्न देखिए, लिख रहा है 800 किलोग्राम द्रव्यमान ... तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल रेल का त्वरण एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल। बच्चों अधिकांश एनसीईआरटी की बुक में इस प्रश्न के केवल 2 ही खंड निकालने को दे रखे हैं, किंतु जो सबसे पहली किताब आई थी उसमें 3 खंड दे रखे थे, तो मैंने यहां पर 3 खंड दे दिए। ठीक है, बस अब आपको सीखना है क्या क्या इसमें दे रखा है वो पढ़ना है। तो जैसे प्रश्न पढ़ रहा हूं, 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात करना है नेट त्वरक बल, अर्थात इंजन का नेट त्वरक बल, रेल का त्वरण और डिब्बा 1 द्वारा डिब्बा 2 पर लगाया गया बल। जो जो चीज दे रखी है पहले वो लिख लीजिए। बच्चों पहली बात तो प्रश्न नंबर 7 में आ जाइए। थोड़ा बड़ा प्रश्न है पर समझ लेंगे ध्यान से। तो देखें क्या, 8000 किलोग्राम द्रव्यमान रेल का इंजन। भाई रेल के इंजन का द्रव्यमान कितना है, रेल के इंजन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, दरखास्त ने 8000 kg। फिर उसने ये भी कहा है कि डिब्बे हैं 5 और एक डिब्बे का जो द्रव्यमान है वो है 2000 kg। तो देखो डिब्बों की संख्या लिख लेंगे, ये है 5,
प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है वो लिख लेंगे, 2000 केजी है। फिर उसने क्या कहा है, ये कहा है कि यदि इंजन 40,000 न्यूटन आरोपित बल लगाता है तो बच्चों इंजन का कुल बल कितना है, इंजन द्वारा लगाया गया बल कितना है, 40,000 न्यूटन दे रखा है। और पटरी जो इंजन को विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाकर रोकने का प्रयास करती है, गति का अवरोध करती है, उसका मान भी दे रखा है कितना, 5,000 न्यूटन। तो पटरी द्वारा लगाया गया अवरोध बल कितना बच्चों, 5,000 न्यूटन। ठीक है, अच्छा बस अब उसने पहला पार्ट आपसे मालूम कर लिया। क्या मालूम करा, नेट त्वरक बल ज्ञात कीजिए। भाई नेट त्वरक बल तो क्या होगा, पहले देखो ये मान लीजिए एक ये पटरी है, पटरी पर आपकी ट्रेन के 5 डिब्बे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इंजन से जुड़े हुए हैं, ई फॉर इंजन हम लगा दिया को। तो बच्चों अब ये देखना है आपको, जो इंजन का जो फोर्स लग रहा है वो आगे को लग रहा है 40,000 न्यूटन, जो पीछे की ओर जो अवरोधक बल लग रहा है वो 5,000 न्यूटन का लग रहा है। अब गति तो चूंकि आगे की ओर हो रही है तो दिमाग लगाइए कि 5,000 न्यूटन बल तो इसे केवल रोकने का प्रयास तो कर रहा है, रोक तो नहीं पाएगा, बल आगे की ओर प्रभावी होगा। तो प्रभावी बल जिस ओर होगा उसकी वैल्यू में से जो घर्षण वैल्यू होती है वो घटा दी जाती है। तो अब नेट त्वरक बल फिर क्या होगा बच्चों, कुल बल कितना था, 40,000 न्यूटन, और पटरी का जो अवरोधक बल वो कितना है, 5,000 न्यूटन। जरा घटा दीजिए आप, 40 में से जब 5,000 आप घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 40 में 5 रहेंगे, 35,000 रह जाएगा। ये आपका ये इसका आंसर आ गया। अब उसने क्या कहा है, रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए। भाई रेल का त्वरण ज्ञात करने के लिए आप जानते ही हैं भाई हमें क्या चाहिए, भाई जब कुल डिब्बे हमारे पास कितने हैं वो ले लेंगे और उनका द्रव्यमान निकाल लेंगे, और द्रव्यमान निकालने के बाद हम जो है फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बी पार्ट में दे रखा है रेल का त्वरण ए चाहिए। जब ए चाहिए तो हम F बराबर ma वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और ए बराबर हमें F/m लेना पड़ेगा। F हमने निकाल लिया और m भी हमारे पास मिल जाएगा। तो देखिए बी पार्ट देखते हैं, सभी डिब्बों का द्रव्यमान निकाल दीजिए पहले आप। कुल डिब्बे कितने हैं भैया, 5, एक का द्रव्यमान कितना है 2000 केजी, तो 5 दूनी 10, ये 10,000 केजी हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं क्या, अब हमारे पास जो बल लग रहा है त्वरक बल, भाई नेट त्वरक बल कितना हमारे पास, वो 35,000 है। निकालना त्वरण, एक काम कीजिए ना, आप फॉर्मूला लगा लीजिए ना, क्या है, F बराबर ma, A बराबर F/m। F तो आपने निकाल लिया ना, कितना है 35,000 अर्थात 35,000। m तो आपने अभी सोल्व किया है ना इंजन के लिए, इंजन के साथ जुड़े 5 डिब्बों के लिए, कितना 10,000। कटिंग कर दीजिए आप, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 35/10 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब करते हैं तृतीय पार्ट की बात। अब बच्चों सी पार्ट में कहा था क्या कि डिब्बा 1 द्वारा डिब्बा 2 पर लगाया गया बल ज्ञात करना है। तो डिब्बा 1 द्वारा
ठीक है, डिब्बा 2 द्वारा 2 पर लगाया गया बल। बच्चों मैं भी ट्रेन के संबंध में आपको मैं बताया था अभी, 5 डिब्बे जुड़े हुए थे, 1 2 3 4 5, आगे इंजन था। ठीक है भाई, ये इंजन था। अब ये आपको बताना था, सोचना ये था बच्चों कि भाई पहली बात तो उसने कहा है पहले और दूसरे के लिए, किंतु यहाँ पर हमारे पास जितने डिब्बे हैं वो अनुपातिक रूप में काम करेंगे, सभी का बल एक समान आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमने क्या लेंगे, पहले 4 डिब्बों की बात करेंगे का द्रव्यमान बटे 5 डिब्बों का द्रव्यमान था, कुल डिब्बों का द्रव्यमान गुणा नेट त्वरक जो बल था, जो ट्रेन को आगे की ओर ले के जा रहा है, नेट त्वरक बल था, वो वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है भाई, हम जानते हैं एक डिब्बे का द्रव्यमान दे रखा 2000 किलोग्राम, 4 का हो जाएगा आपका 4000, 4 दूनी 8, पर यहाँ लिख के दिखा देंगे ऐसे। ऐसे 5 था, एक डिब्बे का कितना है 2000 केजी, ये भी केजी, किंतु त्वरण जो था वो था हमारे पास 35000 न्यूटन त्वरक बल था। कटिंग कर लेंगे, 2000 से 2000 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, ये 7000 बार कट जाएगा, 7 चौक 28, गुणा कर लेंगे, ये यहाँ पर 28000 न्यूटन बल आ जाएगा। इस प्रकार से आपके मैंने ये लगातार 3 प्रश्न करा दिए हैं। चौथा प्रश्न भी रखा क्या, देखेंगे पढ़ेंगे ध्यान से। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण अर्थात अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच कितना बल लगाना होगा। तो देखिए अंतिम प्रश्न करा रहा हूं मैं ये, उसके बाद आप सभी प्रश्न जो बचे हैं खुद करेंगे अपनी बुक की हेल्प से। ठीक है, प्रयास करेंगे और बचे प्रश्न पीडीएफ से मिल जाएंगे। तो बच्चों प्रश्न हमारे पास 8वां आ रहा है, ये एक गाड़ी का द्रव्यमान, बच्चों दे रखा है गाड़ी का द्रव्यमान कितना दे रखा, पढ़िए 1500 केजी। फिर क्या कहा उसने, यदि गाड़ी 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से अर्थात अवमंदन के लिए लेगा 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऋणात्मक मतलब गाड़ी को ये रोकने का प्रयास करेगा। चलिए ये त्वरण है माइनस में। फिर क्या, सड़क तथा गाड़ी के बीच लगने वाला बल, सड़क तथा गाड़ी के बीच लगने वाला बल। तो बच्चों बल आप जानते हैं, फॉर्मूला F बराबर ma। द्रव्यमान आपके पास है, कितना है 1500 केजी, त्वरण दे रखा है 1.7, वो माइनस में, अवरोधक बल कहलाएगा ये। अब आप 15 की गुणा कर लेंगे 17 से, ठीक है, 0 लगा देंगे बाद में आप। ठीक है, देखिए 17 पंजे 85, ठीक, हाथ से 8, 17 17 17 8 कर लेंगे क्या 25। अब हमारे पास पॉइंट भी है, पहले संख्या ले लेते हैं पूरी, ठीक है, और 2 जीरो थे, 0.1 अंक बाद था। ठीक है, आपका आंसर आ गया 2550 न्यूटन। ठीक है, अब आप इन प्रश्नों को पूरा सोल्व करेंगे। 5 5 रोकना था। तो देखिए बच्चों, ये सभी प्रश्न आपको सोल्व करने हैं घर से, कुछ विकल्प भी दे रखे हैं, वो विकल्प आप घर से देखेंगे और इस प्रकार से जितने भी प्रश्न कीजिए। नहीं आ रहे तो आप मुझसे पर्सनली नंबर पर बात कर सकते हैं और पीडीएफ से बचे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।